सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, जो यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का ऑडिटर का ईआरओ का एग्जामिनेशन था, वो 3 दिन में और 6 सेशन में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब वेट किया जा रहा है उसकी जो आंसर्स की है और जो आपका बुकलेट आएगी उसका। ठीक है ना, तो वो जो आने वाले कुछ दिनों में है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लगभग 1 हफ्ते का टाइम आयोग लेता है जो आपकी आंसर की जारी करने के लिए। तो उसके साथ आपको जो आपकी रिस्पॉन्स सीट है और आंसर की दोनों वहाँ पे मिलती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि अगर आंसर की आ गई तो हम कैसे उसको मैच करेंगे। तो डोंट वरी, आपको जो आपने रिस्पॉन्स सीट मिलेगी और उसके साथ आंसर की भी आपको मिलेगी, तो दोनों को आप यहाँ पे मैच कर पाएंगे। और जो अपने नंबर हैं उनको एक तरह से आप काउंट यहाँ पे कर पाएंगे कि कितना स्कोर आप यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो आज के जो वीडियो है उसमें थोड़ा हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है ना, वो पहले तो मैंने बोला था कि मैं वीडियो नहीं लाने वाला हूँ इस पर। वीडियो तब लाऊंगा जब आपकी ऑफिशियल जो आंसर की है वो आ जाएगी, उसके बाद ही हम वीडियो बनाएंगे। बट इतने सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा आपके माइंड को काम करने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मैं ये मेरा अनुमान है खुद का, ठीक है ना। और एनालिसिस ऐसे ही नहीं होता है, इसके बेस पे इसके अलग अलग बेसिस होते हैं। वो चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, पोल का भी मैंने इसमें लिया गया है। जो आपको मैंने पोल डाला हुआ था उसके अंदर काफ़ी लोगों ने रिस्पांस दिया है, लगभग 300 से 400 लोगों ने उसके अंदर रिस्पांस दिया हुआ है। तो उसको भी मैंने कंसीडर किया है। और साथ ही जो आपके कमेंट्स थे, क्योंकि तीनों डे में मैंने आपसे लाइव सेशन यहाँ पे लिया है, ठीक है ना, तो उसके आधार पे मैं ये अपनी तरफ से इन्फर कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे सहमत हों। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे नंबर, जैसे मैंने बोला कि जनरल की कट ऑफ जाएगी 60, राइट। अगर आपके नंबर बन रहे हैं 50 के अराउंड, तो आप मुझसे सहमत नहीं होंगे और वीडियो डिसलाइक करके आप चले जाएंगे या कमेंट्स में कुछ भी आप लिख देंगे, ठीक है ना। आप गलत बता रही है, बट ऐसा नहीं होता है, सच्चाई कड़वी होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का डेटा मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से तो इस बार की कट ऑफ मैच करने वाली ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल अलग था। और जैसा कि कल भी मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें भी आपके रिस्पॉन्सेज देखे हैं, और दिन भी लाइव सेशन हमने किए थे। तो उसके आधार पे जस्ट हम एक हाइपोथेटिकल चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और आई होप कि वो आपको मदद करेगा थोड़ा आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या अगर अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं इस नंबर पे। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, हम टारगेट करने वाले हैं यूजीसी नेट को, जो एनटीए नेट है। और उसके अलावा भी अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सभी जो सलेबस है लगभग आपका रिलेवेंट रहता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे, उसके भी लेक्चर्स भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की, जो हमारी कटअप के बारे में है। देखिए सबसे पहले कटअप के बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, और ये वेरी कर सकता है, राइट। ये डेटा क्योंकि वेरी कैसे करेगा, क्योंकि एक्चुअल जो आपका अभी मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बाद चेंज होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी कुछ लोगों को क्वेश्चंस तक याद नहीं है, काफ़ी लोगों को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में तो यहाँ पे क्वेश्चन तक याद नहीं है। तो किस हिसाब से आप अपने मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिल पाते हैं, राइट। जैसे आप वो क्वेश्चन आपको याद भी नहीं है, और याद होंगे भी तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आयोग डालता है कि वो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं। कि जैसे आपने क्वेश्चन सर्च किया तो वो हो सकता है इनडायरेक्टली कहीं पर लिखा गया हो, बट वो डायरेक्टली कहीं पर नहीं मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और उसका कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स होता है, और जो आयोग जारी करेगा आंसर की उसके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। और जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से होगा इसके अंदर, क्योंकि जो आपकी थर्ड डे में हुआ था ना, 14 तारीख को जो एग्ज़ाम किया गया था, तो उसके अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 60% के आसपास जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं उसमें से 60% लोगों ने बोला है कि जो फर्स्ट डे और सेकंड डे में एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपैरिजन में ईजी था, राइट। मतलब ईजी नहीं था, बट उसके कंपैरिजन में ईजी था, राइट। तो ये चीज़ को कंसिडर आयोग करेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ईजी पेपर उसने बनाया था, ईजी सेट उसमें दिया गया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी के साथ यहाँ पे एक तरह से
नाइंसाफ़ी जो हम कहते हैं वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरल के लिए सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि जनरल के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट आपकी जो जनरल की मेरिट है वो 52 से 55 के बीच में रहने वाली है। कहीं ना कहीं देखिए अभी जो आंसर की निकल के आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो मार्क्स जैसे आप अभी कम बता रहे हैं तो हो सकता है कुछ नंबर आपके बढ़ के आए, और अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसके केस में उसके नंबर कम भी हो सकते हैं। तो एक एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ कि 52 से 55 के बीच में यहाँ पे सेफ मार्जिन हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बेसिकली जो जनरल है उससे कम जाती है और 1 से 2% का आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 50 से 53 के बीच में यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कंसिडर होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी का और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है वो लगभग हर एग्ज़ाम में, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है तो उसके अंदर ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है ऑलमोस्ट सेम जाता है, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी जो आपका पंतनगर वाला हुआ था उसकी मेरिट आप उठा कर देख सकते हैं, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट पॉइंट में कुछ डिफरेंस रहा होगा या 1% के अंदर डिफरेंस होगा, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरिट सेम जाती है। तो ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की हमने बात करी और जनरल की हमने बात करी। अब देखिए एससी एसटी की मेरिट आप सभी को पता है यहाँ पे काफ़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी। तो मैंने इसको लिया है 42 से 45 के बीच में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम। मैं ये चीज़ मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, वो लोग इस चीज़ को बता रहे हैं कि उनके अच्छे नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। तो एससी एसटी के केस में 42-45 के बीच में यहाँ पर रह सकता है। और उसके अलावा जो वुमेन जनरल है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे मार्क्स कम रहते हैं, जो मेरिट जाती है वो थोड़ी कम रहती है, और 48 से 52 के बीच में वो यहाँ पे मेरिट जा सकती है। तो ये मेरा क्या है पर्सनल जो मेरा प्रेडिक्शन है वो है, जो कि अलग अलग सोर्सेज के बेसिस पे मैंने यहाँ पे तैयार किया है। अब देखिए यहाँ पे एक पोल मैंने डाला हुआ था आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैंने पूछा क्या था कि आप कितना स्कोर यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए आप 30% लोगों ने क्या है 40 से 45 के बीच में, क्योंकि एक हमारा जो साइकोलॉजिकल फेज होता है ना हमारे माइंड का, वो यहाँ पे सेफ चलने की कोशिश करता है। तो ये जो 30% लोग हैं ये कहीं ना कहीं सेफ चल रहे हैं। सेफ चलने का मतलब समझते हैं आप, इसके अंदर की जो आप जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसके आंसर में आपको कन्फ्यूजन है, तो बेसिकली आपने वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया होगा, क्वेश्चन के आपने जोड़े नहीं होंगे मार्क्स। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। एग्जामिनेशन देता हूँ तो कहीं ना कहीं जिस पे मुझे कन्फ्यूजन है तो मैं उसको साइड रख देता हूँ, उसके मार्क्स को ना मैं जोड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी ऐसा किया होगा, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो इन्होंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, दैट्स वाई इनके मार्क्स 42-45 के अराउंड बन रहे होंगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर सारे क्वेश्चन याद हो जाएं और घर आके उनको आप टैली कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे 60 के आसपास तो मैंने ही बता दिए थे जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर थे, तो वैसे आपको क्वेश्चन याद हो सकते हैं और वही क्वेश्चन ज़्यादा याद होते हैं जो हम सही करके आए होते हैं। तो इस तरह से 30% लोगों ने इसके अंदर बोला था कि जो आपका 40 से 45 का स्कोर है वो आप लोग कर रहे हैं। अब 13% का देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 13% के 45 से 50 के बीच में भी यहाँ पे लाई कर रहे हैं 13% लोग, और उससे ज़्यादा जो 16% है वो आपके 50 से 55 के बीच में लाई करते हैं। 10% लोगों के 55 से 60 के बीच में नंबर बन रहे हैं, वहीं 60 से 65 वाले भी आपके पास 12% लोग हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पे इनको कंक्लूड करके एक एवरेज के बेस पे ही मैंने मेरिट को यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर मैं डायरेक्टली आपको ये बता दूँ कि आपकी मेरिट 42-45 जाएगी तो इन लोगों का क्या, ये बाकी के लोग कहाँ हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को भी कंसीडर करके एक एवरेज मैंने यहाँ पे निकाला है, इसीलिए मैंने इसको 52 से 55 का बीच में रखा गया है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये नंबर कुछ ना कुछ आपके चेंज होंगे, ऐसा नहीं है। और आपके देखिए यहाँ पे जो 5% लोगों के हैं उनके 65 से 70 के बीच में भी यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतने नंबर आना काफ़ी है अपने आप में। और यहाँ पे देखिए 11% लोग हैं जो मोर देन 75 बोल रहे हैं। तो क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? अगर यही लोग जाने, क्योंकि रिस्पॉन्स यहाँ पे आप लोगों का ही आया है, तो आप में से ही आप ही लोग जाने कि आपने इस चीज़ को एज ए जोक समझ के आपने खाली भी यहाँ पे रैंडमली टिक कर दिया या फिर रियल में आपके यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिसने भी ये मोर देन 75 वाला चूज किया है। क्योंकि 11% मतलब काफ़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 45 से 50 के बीच में 13% ही हैं, जबकि आपके मोर देन 75 वाले भी 11% हैं।
ठीक है ना। जबकि एवरेज आपका जैसा बनना चाहिए था, सबसे ज़्यादा आपके एवरेज में बनने चाहिए थे। जैसे आपके 55 से 60 है, या 60 से 65 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा आपका बनना चाहिए था। बट इस केस में आप देख पाएंगे कि 40 से 45, यानी कि हो सकता है इसमें दो चीज़ें देखने को मिली हैं। एक तो कि बहुत कम आ गए, कुछ जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे उनकी नंबर यहाँ पे लोएस्ट आ रहे हैं, और हाईएस्ट जो नंबर है उसमें भी कम लोग नहीं हैं, 11% के आसपास लोग इसमें हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर बताना, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं, क्योंकि अभी फिक्स तो हम बता नहीं सकते हैं कुछ। जब आपकी आंसर किया जाएगी उसके बाद एक्यूरेट मार्क्स यहाँ पे पता चल पाएंगे। तो इसी बेसिस पे इस मेरिट को तैयार किया गया है, यानी कि जो कटअप है बेसिकली इसको तैयार किया गया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत अपने आप को संतुष्टि देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, जो कि आपका माइंड एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आप एक तरह से काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और न्यूज़ थी जिसमें कल आप लोग कमेंट्स में बता भी रहे थे लाइव सेशन के दौरान कि 50% के आसपास यहाँ पे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे न्यूज़ में आया भी हुआ था ये। 51% के आसपास यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। संतोष बड़ोनी ने बताया कि परीक्षा के कुल 18,640 लोग थे इसमें, जिसमें से 15,439 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे डाउनलोड किए थे अपने एडमिट कार्ड। तो वहीं आपके 9,341 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 9,299 लोग यहाँ पे अब्सेंट रहे। और आप लोग बता भी रहे थे कि हमारे जो सेंटर है उसमें 10 लोग थे, उसमें 20 लोग थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी देखने को मिली थी, और काफ़ी लोग इसमें अब्सेंट रहे थे। अब इसका रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे लोग एब्सेंट रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है 51%, मतलब आधे से ज़्यादा, आधे के आसपास 50% लोग पूरे यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं। अब बात आती है कि क्या इसका यहाँ पे मेरिट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, जो आपकी यहाँ पे एब्सेंट हैं लोग। देखिए, इसका मुझे नहीं लगता कि कोई मेरिट पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग तैयारी करके गए हैं वो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम देने गए होंगे। ठीक है, हो सकता है जिनकी तैयारी ना रही हो वो कहीं चले गए हों जॉब करने, ठीक है, बाहर से कहीं चले गए हों, तो उस चक्कर में उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरी तैयारी है भी नहीं और फिर मैं एग्ज़ाम दे के करूँ भी क्या। मेरे पास भी यहाँ पे 4 से 5 लोगों के मैसेज आए हुए थे, खासकर उसमें गर्ल्स ज़्यादा थी, तो वो लोग यही बोलना चाह रहे थे कि हमारी तैयारी ठीक नहीं है, और हमारे सेंटर्स जो हैं काफ़ी दूर हैं, तो हमें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने उनको यही रिकमेंड किया था कि आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। तैयारी हो ना हो वो बात की बात है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इस केस में उन्होंने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया ये तो वही लोग जाने, बट ये आपका अब्सेंट रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बन सकता है। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे आपके जो तैयारी करके गए थे, तो उन लोगों का तो वो तो कहीं भी हैं। जैसे कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे, तो वो लोग कहाँ से, यहाँ पे आउट ऑफ द उत्तराखंड से भी बहुत जगह पे से भी आए हैं, दिल्ली नोएडा से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं पेपर देने के लिए। ठीक है ना, वो क्योंकि वहाँ पे जॉब करते हैं। एमपी तक से यहाँ पे पेपर देने के लिए लोग आए हुए हैं जिनकी अच्छी तैयारी चल रही थी। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं मेरिट पे मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाँ, आपका जो कॉम्पिटिशन है वो पर पोस्ट के हिसाब से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, 49% आपके जो एब्सेंट रहे हैं उसके हिसाब से। बट जो मेरिट है, मेरिट तो आपके कौन बनाते हैं, जो आपके एक तरह से पढ़े हुए जिन्होंने तैयारी करी है वही लोग मेरिट बनाते हैं। ठीक, जो लास्ट के थे वो तो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाते, वैसे भी लास्ट मेरिट रहती, बाहर हो जाते, या एवरेज उनके नंबर रहते जिनकी तैयारी कम थी या जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो ये मान के हम चलते हैं, ठीक है ना। ये गलत भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ें होती हैं, देखने को यही मिलती हैं। तो इस बारे में पहले भी मैं बोल रहा था कि कितने लोग अपीयर हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान मत दीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि सर कितने लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता। अगर आपने अच्छा एग्ज़ाम किया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। पूरी पूरी एक सीट एक आदमी के लिए है, इसको आप समझ लीजिए। जितने कैंडिडेट आप थे सबके लिए एक पूरी पूरी सीट है, तो आपकी तैयारी के बेस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो गाइज़ अपने आप एक बार इवेल्युएट कीजिए अपने आप को, जितना भी आपको याद है उस बेसिस पे, और इसके आधार पे अपनी एक प्रिडिक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जिनके इससे कम मार्क्स हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। ये एक हाइपोथेटिकल है, राइट, ये पूरी तरीके से एक हाइपोथेटिकल टर्म से हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो मार्क्स सही हैं, ठीक है, किसी के मार्क्स किसी को पता नहीं है रियल मार्क्स, ना ही दूसरी चीज़ ये है कि हमें क्या आंसर जो आपके क्वेश्चन हैं
क्या वो सही हैं, कुछ क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, क्या वो सही हैं, क्या वो गलत होंगे, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन तो हर किसी के उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, तो उसके बेसिस पे अभी कोई यहाँ पे निराश मत हो, ठीक है ना। आप लोगों का हर किसी का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, और ये मेरिट पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है। ये पूरी तरीके से मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है, राइट। तो ये सिर्फ मैंने किसके लिए बनाया है कि आप लोग जो मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए है। बाकी इससे कम नंबर बन रहे हैं तो मैं आपके आपके जो सिलेक्शन के लिए है उसकी आपकी बेस्ट ऑफ लक आपको बोलता हूँ। आपका सिलेक्शन सभी का हो जाए इसमें, और बाकी अगर कुछ अपडेट निकल के आती है तो उसकी वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। जब भी यहाँ पे आंसर की निकल के आएगी तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, और जो लेक्चर्स हैं वो मैं कल से डेली अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जब कुछ आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको लाइव आके वो इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।